एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और वह चिड़िया दूसरों के घर सब्जी पहुंचाने का काम किया करती थी। और चिड़िया बहुत ही नेक और अच्छे दिल की थी। एक दिन चिड़िया कहती है, आज अपनी मालकिन से पैसे बढ़ाने को कहूँगी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कल जब मैं प्याज लेने गई थी तो बहुत महंगी मिली थी और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। मालकिन भी मुझे थोड़े ही पैसे देती है। अब मालकिन से कह दूँगी कि मालकिन मेरे थोड़ी सी पगार बढ़ा दीजिए, क्योंकि महंगाई का ज़माना है और आपने मेरी पगार बहुत ही ज़्यादा कम कर रखी है। कल तो मैं ज़रूर कह दूँगी। उसके अगले ही दिन चिड़िया अपनी मालकिन के घर आकर मालकिन से कहती है, मालकिन आप मेरे थोड़े से पैसे बढ़ा दीजिए, क्योंकि महंगाई का बहुत ज़्यादा ज़माना है और इतनी कम पगार में मेरे घर का खर्चा भी नहीं चल पाता। इसीलिए मैं आज आपके पास आई हूँ कि मालकिन आज मेरे पैसे ज़रूर बढ़ा देंगी। अब मैंने आपसे कह दिया है, कृपया करके मेरे थोड़े बहुत तो पैसे बढ़ाइए। अरे हाँ टूनी, हाँ मैं भी इसी बात को सोच रही थी कि मैं टूनी के थोड़े बहुत पैसे बढ़ा देती हूँ, क्योंकि बेचारी के घर का खर्चा भी नहीं चलता होगा। कल आकर तुम पैसे ले जाना। उसके बाद वह खुश होकर अपने घर आती है। अरे वाह, मज़ा ही आ गया। अब तो मालकिन ने मेरे पैसे भी बढ़ा दिए हैं। अब मैं बहुत अच्छा काम करूँगी। अब मेरे घर का खर्चा भी अच्छा चलेगा और कुछ पैसे जोड़कर मैं अपने लिए एक नया घर बनाऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छा और सुंदर लगेगा। ऐसा ही करूंगी मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि जब मालकिन मेरी पगार बढ़ाएंगी तो मैं बहुत कुछ करूंगी अपने लिए। और सोच रही हूँ कि मैं एक दुकान भी डालूंगी अपनी अलग से सब्जियों की। कल जाऊंगी मालकिन के पास। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपनी मालकिन के पास पहुंचती है और उसकी मालकिन उसको पैसे दे देती है। उन पैसों को लेकर चिड़िया अपने घर आ ही रही थी, तभी उसको रास्ते में एक आवाज़ सुनाई देती है। अरे बचाओ बचाओ, मेरे बच्चे को कोई बचाओ। अरे कोई है तो मेरे बच्चे को बचाओ। उसकी इतनी आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया उसके पास आकर कहती है, अरे भाई, क्या हुआ? इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या कोई परेशानी है क्या तुमको? अरे हाँ, परेशानी तो बहुत बड़ी है। एक शिकारी पक्षी मेरे छोटे से बेटे को उठाकर ले गया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। अरे हाँ, ज़रूर, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मेरे ये पैसे संभाल लो, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे बेटे को लेकर। उसके बाद टूनी चिड़िया उसके बेटे को ढूंढने चली जाती है। अरे वाह भाई, आज तो मज़ा ही आ गया। आज तो मुझे अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। इतने पैसे देकर तो मेरी घरवाली खुश हो जाएगी। और किसी को बेवकूफ़ बनाना हो तो मुझसे अच्छा बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं बना सकता। और अगर किसी के पैसे चोरी करने हो तो मुझसे ज़्यादा अच्छी चोरी तो कोई भी नहीं कर सकता। जल्दी से यहाँ से चलता हूँ, कहीं वो चिड़िया ना आ जाए। अरे मुझे तो आसमान में कहीं दूर दूर तक कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा और मुझे उसका बेटा भी नहीं दिख रहा। ऐसा करती हूँ, वापस चलती हूँ, उससे कह दूँगी कि भाई मुझे तो तुम्हारा बेटा दूर दूर तक कहीं भी नहीं मिला और जो तुम शिकारी पक्षी बता रहे थे वो शिकारी पक्षी भी मुझे नहीं मिला। ऐसा ही करती हूँ, मुझे घर भी जाना है। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे ये क्या, वो पक्षी कहाँ चला गया? हे भगवान, कहीं वो मेरे पैसे चुरा कर तो नहीं भाग गया? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? बड़े दिनों में तो मेरी इतनी बढ़कर पगार मिली थी और उस पक्षी ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए और चुरा कर भाग गया। हे भगवान, मैंने इतने सपने सजाए थे, मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। अब मैं क्या करूं भगवान, मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। मालकिन के पास चलती हूं मैं। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी मालकिन से आकर कहती है, मालकिन, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। जो पैसे आपने मुझे दिए थे वो पैसे चोरी हो गए हैं। रास्ते में एक पक्षी ने चोरी कर लिए। ये क्या कह रही हो तुम? क्या वाकई में ही तुम्हारे पैसे चोरी हो गए? ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ टूनी। मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल पर इस टाइम क्या बीत रही होगी। चलो जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम ये एक पेड़ पकड़ो।
इस पौधे को अपने बाग में लगा देना, क्योंकि मैंने कुछ पौधे मंगाए थे बगीचे में लगाने के लिए, उसमें से ये बच गया है, इसीलिए ये मैं तुमको दे रही हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने बाग में आती है और उस पौधे को वहाँ लगा देती है और लगाने के बाद कहती है, चलो पौधा तो लग गया, अब रोज इसको आकर पानी दे जाया करूँगी। जो हुआ सो हुआ, अब मैं उसको तो वापसी नहीं ला सकती, लेकिन दोबारा मेहनत करके कुछ पैसे जोड़ लूँगी और जो कुछ मैंने सोचा था वही मैं करूँगी। अब तो मैं घर चलती हूँ, सुबह को आऊँगी। उसके अगले दिन टूनी चिड़िया रोज उस पौधे को पानी देती है और 6 महीने हो जाते हैं और चिड़िया कहती है, 6 महीने तो हो गए हैं, लेकिन ये पौधा तो ऐसे का ऐसा ही है, ना तो ऊपर हुआ है ना कुछ ही, थोड़ा बहुत भी नहीं बढ़ा है, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है कि रोज इसको पानी दूं। इतना कहकर वह टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और रात रात में ही वो पेड़ जादू से बहुत बड़ा हो जाता है। और सुबह को जब टूनी चिड़िया खेत पर आती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या, रात रात में ही ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। टूनी की ये बात सुनकर पेड़ कहता है, अरे बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हुआ हूँ। तुम रोज़ मुझे आकर सुबह सुबह पानी दिया करती थी, इसी काम से मैं बहुत खुश हुआ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई पेंसिल देता हूँ और ये पेंसिल से तुम जो भी कुछ बनाओगी वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। और ये पेंसिल सच्चे और नेक दिल वालों के हाथ में काम करती है, और अगर तुम किसी को दोगी तो ये पेंसिल काम नहीं करेगी। पेड़ की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया खुश होकर अपने घर आ जाती है और उस पेंसिल से एक किताब पर एक आम का चित्र बनाती है, तो वो आम उसके सामने आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी पेंसिल है, और पेड़ ने सही कहा था कि जो भी तुम किताब पर बनाओगी वो चीज़ तुम्हारे सामने आ जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी पेंसिल है, इस जादुई पेंसिल से तो मैं बहुत कुछ करूँगी, भूखे पक्षियों को दाना भी दूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया भूखे पक्षियों को खाना पहुंचाती है और अपने खाने के लिए भी बहुत कुछ रख लेती है, और इस तरह टूनी के पास कभी भी खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती और टूनी चिड़िया आराम से अपना जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे इंटरेस्टिंग कार्टून चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।